तो सबसे पहले हम चलेंगे इंडिया ग्रेन की वेबसाइट पे, सेकंड बाई की वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे हमारी वेबसाइट है, राइट, इंडिया ग्रेन कंपनी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस क्या है, यूजर के लिए, कोई भी यूजर है जैसे, तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। वेबसाइट ओपन करके लॉगिन, लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालेगा, 02, जैसे ये डाला। उसके बाद उसको ओटीपी आएगा किसी भी यूजर को। ओटीपी आने के बाद में वो उसमें ओटीपी डालेगा, और ये आप वो लॉगिन हो गया है। तो हमारी जो वेबसाइट है, इस पे अकाउंट जो भी यूजर है वो क्या क्या कर सकता है, इसमें माई अकाउंट में जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एक सेक्शन है, क्रिएट न्यू पोस्ट। अगर किसी भी यूजर को ये मशीन सेल करनी है तो यहाँ पे आप मशीनरी सेल कर सकते हो। आप अपनी मशीनरी की कोई भी कैटेगरी चूज करेंगे कि आपकी मशीन जो एग्रीकल्चर कैटेगरी की है। अब एग्रीकल्चर के अंदर में और बहुत सारी सब कैटेगरी हैं, तो वो उस टाइप की कैटेगरी आ जाएगी ग्रेन में। ऐसे ही सब कैटेगरी है, जैसे ग्रेन में तो किस टाइप की आपकी मशीन है, आप वो सब कैटेगरी चूज करेंगे। पोस्ट टाइप चूज करेंगे कि आपको सेल करना है, रेंट करना है, मशीन को सेल करना है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट है या आपका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे इंडस्ट्रियल एसी होता है, इंडस्ट्रियल फैन, कूलर, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कुछ हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी होते हैं। और यहाँ पे आप जो भी आपका प्रोडक्ट का टाइटल है वो आप लिख देंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल लिख देंगे उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में मशीन टाइप न्यू है, यूज्ड है। पुरानी मशीन बेच रहे हैं तो आपको उसको मॉडल ईयर लिखना है। न्यू मशीन्स अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें आपको मॉडल ईयर नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो 2025 की मशीन है। मैन्युफैक्चरर का नेम लिखना है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन सी कंपनी इस मशीन का। डायमेंशन अगर दे सकते हैं मशीन का, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है मशीन की, फीट में या मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो वो भी दें। पावर कंजप्शन भी आप दे सकते हैं मशीन्स का, कि पावर कंजप्शन क्या है, और वेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइस, आपकी मशीन अगर किस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं उसको, वो प्राइस है, क्योंकि बायर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे उस पे बार्गेनिंग करेगा। इसके साथ ही जो है फ्लेक्सिबल अमाउंट भी आप दे सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल अमाउंट में क्या होगा कि मिनिमम टू मैक्सिमम, कि आप मान लीजिए कोई मशीन है मेरे पास, तो एक मशीन है उसके बहुत सारे मॉडल है और उसका प्राइस 4 से 5 लाख के बीच में होता है, तो 4 to 5 lakhs लिख सकते हैं। जीएसटी वैट है यहाँ पे आप इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कर सकते हैं। फ्रेट भी आप इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कर सकते हैं। मशीन की लोकेशन आपको यहाँ टाइप करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा, दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली जब आप टाइप करेंगे तो दिल्ली लोकेशन आ जाएगी। अब इस मशीन का सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा फ्यूचर में, मान लो कि मशीन लेने के बाद में उसकी सर्विस कौन देगा, तो उसके नाम और नंबर। यहाँ पे आप मशीन की कवर फोटो लगा सकते हैं, जो कि आपको मशीन्स के फ्रंट में दिखेगी, मतलब किसी भी यूजर को दिखेगी। और यहाँ पे गैलरी इमेज में आप कंप्यूटर पे क्लिक करके बहुत सारी इमेज अपलोड करके, और यहाँ पे पोस्ट क्रिएट, ऐड क्रिएट करेंगे तो आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा। ये ऐड क्रिएट करने का एक तरीका है मशीनरी एंड इक्विपमेंट का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ऐड क्रिएट करने का भी यही सेम तरीका है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो यहाँ क्रिएट ए न्यू पोस्ट, है ना, फॉर सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे सर्विस टाइटल आएगा कि वो एसी सर्विस करता है, वो टाइलिंग लगाता है, वो फ्लोरिंग करता है, वो रूफिंग करता है, और उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, उसकी कंपनी को। और कैटेगरी क्या होगी सर्विसेज की, मतलब बिजनेस सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज है, राइस मिल सर्विसेज है। इंडस्ट्रियल सर्विसेज है तो इसमें बहुत तरह की कैटेगरीज हैं। अगर आपकी कैटेगरी नहीं होती तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज का डिटेल्स डाल सकते हैं, सर्विसेज में क्या सर्विस करते हैं और क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है। हाउ सर्विस इज प्रोवाइडेड, फुल टाइम है या पार्ट टाइम आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप उसका मिनिमम मैक्सिमम और कौन से डेज, मान लीजिए आप सिर्फ सैटरडे संडे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, और आपका मिनिमम चार्जेस क्या है, मैक्सिमम क्या है, एएमसी भी क्या आप प्रोवाइड करते हैं, यस नो, और लोकेशन, देन सर्विस रेंज, आपकी लोकेशन जहाँ भी है, मान लो आप दिल्ली में हैं तो उस लोकेशन से आप कितना दूर तक आप सर्विस दे सकते हैं इस प्रोडक्ट की, और जो भी आप सर्विस करते हैं उसकी कवर फोटो लगा के और बाकी इमेज अटैच करके आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 तरह के ऐड क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। अब जितने भी आपके पास में आपकी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हो, अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो, और आप अपना नाम नंबर भी एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये माई इंक्वायरी में आपकी जितनी भी इंक्वायरीज आएंगी, यहाँ पे किसी ने आपको कॉल रिक्वेस्ट दिया है, चैट रिक्वेस्ट दिया है, ठीक है, जैसे इस कॉल रिक्वेस्ट आया है तो इस पोस्ट पे कॉल रिक्वेस्ट आया है, ये मशीन है जो मैंने डाली थी एज ए ऐड, इस पे कॉल रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। तो जिसने भी कॉल रिक्वेस्ट दी है मैं उसको ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता हूँ, मोबाइल ऐप के थ्रू उसको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ये मेरे मैसेज बाई पोस्टेड एड्स, ये एड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं अपने प्रोफाइल में। तो इन ऐड को मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, व्यू डिटेल्स कर सकता हूँ। इसके अलावा माई फेवरेट, जो मैंने कुछ मशीनें जो फेवरेट करके रखी हैं वो हैं, सब्सक्रिप्शन पैकेज मेरा क्या है, मेरे पास जो पैकेज वो 100 एड्स का है, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है, टिल 2 सितंबर 2025। 32 पोस्ट मैंने इसमें यूज़ की हैं, फीचर्स भी यूज़ किए हैं 16, बैनर भी यूज़ किए 9, और ये मेरे रिमेनिंग है। इसके अलावा अदर पैकेजेस भी हैं जो आप चूज करके खरीद सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, लॉग आउट। तो ये एक सेकंड बाई के प्रोफाइल पेज पे किसी भी यूजर के साथ होता है। कोई भी यूजर आता है यहाँ पे लॉगिन करके अपने ऐड क्रिएट कर सकता है और मनचाहा पैकेज ले सकता है। यहाँ पे 50 ऐड का भी पैकेज है, 100 एड्स का भी पैकेज है, 10 एड्स का पैकेज है फॉर 1 ईयर, 10 एड्स का भी पैकेज है जिसके अंदर फीचर्स नहीं है। अगर आप देखेंगे 992499 में, तो यहाँ पे 10 पोस्ट हैं या 30 पोस्ट हैं, पोस्ट का भी डिफरेंस है, इधर 5 फीचर्स हैं, इधर 3 फीचर्स हैं, 2 बैनर है, 0 बैनर है। 5 एड्स का पैकेज है जस्ट 500 रुपीज फॉर 99, और 10 एड्स का पैकेज है जस्ट 199, 1 मंथ का है, लेकिन ये इसकी वैलिडिटी तो 1 मंथ है ये। इसकी वैलिडिटी अलग अलग, इसकी 120 डेज वैलिडिटी है, इसकी 365 डेज की वैलिडिटी है, तो आप अपने पैकेज उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये एक यूजर के लिए है प्लेटफॉर्म, जो भी कोई प्लेटफॉर्म पे आता है यूज करता है उसके लिए। एंड इस वेबसाइट पे आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप होम पेज पे जाके फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं मशीनरी। मान लीजिए आप कलर सॉर्टर मशीन, ट्राई आउट कलर सॉर्टर मशीन, तो यहाँ पे आपने कलर सॉर्टर मशीन सर्च किया तो जितने भी कलर सॉर्टिंग मशीन्स हैं वो आपको इसमें आ जाएंगी, किसने कौन सी मशीन्स कब डाली, तो लोड मोर करेंगे, जितने भी कलर सॉर्टर मशीन है वो आपको दिखेगी। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मशीनरी और बाई सर्विसेज में भी। होम पेज पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बैनर ऐड चलते हैं, इनको बैनर एड्स बोलते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं कि न्यू मशीनरी चाहिए आपको, यूज्ड मशीनरी खरीदनी है आपको, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर। आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ग्रेन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपो एग्जीबिशंस की डिटेल्स आती रहती हैं। आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे अदर फीचर्स को भी इनको यूज़ कर सकते हो। बाकी जितने भी पोस्ट इस वेबसाइट पे आती हैं वो सब यहाँ पे फ्रंट पेज पे आती रहती हैं। आप किसी भी यूजर से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये पोस्ट आपने खोली है तो यहाँ पे आप इससे
चैट भी कर सकते हैं। क्विक कॉल बाय ऐप होगा ओनली। क्विक कॉल करेंगे तो ये बाय ऐप, iOS या एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड करके कॉल कर सकते हैं जिसने भी ऐड पब्लिश किया है। उस चैट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते, जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाई सर्विसेज मतलब किसी भी तरह की न्यू और सेकंड हैंड मशीन्स की अलग अलग इंडस्ट्रियल या मशीनरी को आप ओपन कर सकते हैं। सेल कैटेगरी, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। रेंटेड इक्विपमेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर, मैन पावर भी आपको बाई मोबाइल ऐप मिलेगी। आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप किसी मशीनरी में वर्क करते हैं, किसी मशीनरी ऑपरेटर हैं, फोरमैन है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं, टेक्निकल जॉब है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लोग आपको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इवेंट्स कॉन्टेक्ट अस। Thank you very much for this video. This is a training video for a new user.